बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले फैक्टोरियल के बारे में पढ़ना है। तो हमारे पास अगर कोई n पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर की जगह हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई n पॉजिटिव इंटीजर हो तो n का जो फैक्टोरियल है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। तो n फैक्टोरियल को डिनोट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। तो आम तौर पर ये वाला जो तरीका है इसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। जो आपको याद होना चाहिए ये हमें याद रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो n फैक्टोरियल को अब हम डिफाइन कर रहे हैं, फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर n। फैक्टोरियल जो है नेचुरल नंबर का, यानी कि जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल लेना है वो लिखेंगे हम, उसमें से 1 माइनस करेंगे, फिर इसी तरीके से 1 माइनस करेंगे, नेक्स्ट नंबर लिखते जाएंगे और 1 माइनस करते करते हम कहाँ तक आ जाएंगे, 1 तक आ जाएंगे। तो आपको याद होगा छोटी क्लासेस में आप पढ़ते थे उल्टी गिनती या बैकवर्ड काउंटिंग। तो यहाँ पर ये बैकवर्ड काउंटिंग ही हो रही है। जिस नंबर का फैक्टोरियल है उससे आपने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, और वो बैकवर्ड काउंटिंग कहाँ पर आकर ख़त्म होगी, 1 पर, क्योंकि काउंटिंग शुरू कहाँ से करते हैं हम, 1 से शुरू करते हैं। तो जिस नंबर से हमने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है या जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल लेना है उससे हमने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। और बैकवर्ड काउंटिंग में 1 लेस करते जाते हैं, नेक्स्ट नंबर आता जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये बड़ा सिंपल वे है इसको याद रखने का। अब बेटा जी n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और 0 फैक्टोरियल को हम 1 के बराबर लेते हैं, ये डिफाइन किया गया है। और जो क्रिश्चियन क्रैम्प ने 1808 में ये नोटेशन जो है फैक्टोरियल वाली उसने इंट्रोड्यूस करवाया था फैक्टोरियल को। क्रिश्चियन क्रैम्प ने फैक्टोरियल को 1808 में इंट्रोड्यूस करवाया था। ये वो बातें जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो बड़ा सिंपल एक्सरसाइज है। अब जैसे हमें कहा गया जी 4 फैक्टोरियल को एवेल्युएट करें, तो 4 फैक्टोरियल हमने लिखा। इसका मतलब क्या है कि अब हमने 4 से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर देनी है। अब देखें 4 लिखा हमने, 4 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 1 होता है। बैकवर्ड में जा रहे हैं, 1 लेस करते जा रहे हैं। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 6 फैक्टोरियल हमें करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब 6 से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर देंगे। 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, ठीक है जी, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा और फिर 1। और इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आ गया जैसे 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है ना, एवेल्युएट करना है। तो 8 फैक्टोरियल को हमने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। तो ये 8 हमने लिख लिया। 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7 होगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल मौजूद है तो इसलिए 7 से आगे हम फैक्टोरियल नहीं खोल रहे ना, तो 7 के साथ हमने फैक्टोरियल ही लिख दिया। और 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 7 से लेकर 1 तक तमाम नंबर्स नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब ये 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा 8 वो हमारा आंसर है। ठीक है, 7 फैक्टोरियल लिखने का मतलब क्या है, 7 से लेकर 1 तक तमाम नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं। ये ऐसे ही है जैसे हमारे घरों में शादी कार्ड आता है। शादी कार्ड के ऊपर लिखा होता है वाली साहब का नाम और साथ लिखा होता है विद फैमिली। ठीक है, तो वाली साहब का नाम और फैमिली के तमाम मेंबर्स शामिल हो जाते हैं उसमें, वालिद साहब समेत। अब यहाँ पर 7 फैक्टोरियल का मतलब भी यही है।
जब हमने 7 का मतलब तो समझो 7 तो समझो एक किस्म का क्या हो गया, जैसे वालिद साहब है। और फैक्टोरियल का काम यहाँ पर उसी अंदाज में जैसे विद फैमिली वाला काम है, ठीक है ना। तो यानी कि 7, उसकी फैमिली में कौन कौन मौजूद है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सारे इसके फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। तो ये इसी टाइप की चीज़ है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल है। अब 10 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे, 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे, क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल मौजूद है। ये कैंसिल हो गया, जो बाकी बचा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब ये जो आ गया है हमारे पास, इस क्वेश्चन को देखें तो ये 11 का फैक्टोरियल है। 11 से शुरू किया, नीचे क्योंकि 7 फैक्टोरियल मौजूद है इसलिए 7 पे रुक गए। फिर ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को यहाँ पर ओपन कर दिया, 4, 3, 2, 1 आ जाएगा, कुछ आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर उसके बाद बाकियों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये बस आप देख लेंगे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसे भी आप देख लेंगे। ये मैंने सॉल्व तो कर दिए लेकिन इनको आप देख लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन देख लें, बिल्कुल सिंपल हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है, जिसका फैक्टोरियल हमने मालूम करना है, वो ये रकम है। तब यहाँ पर 15 फैक्टोरियल है, नीचे भी 15 फैक्टोरियल हमें नज़र आ रहा है, इसलिए इसको हमने ओपन नहीं किया। हमें पता भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद अब ये जो 15 माइनस 15 है, ये ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो का फैक्टोरियल हमने लिख दिया। और आपको पता है ज़ीरो फैक्टोरियल क्या होता है, 1 के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 1। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 का बल्कि ये हो गया, एक बार बल्कि रहता है ये। तो अब जो है ये भी आपके सामने है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। इसी तरह इसको भी आप देख लेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं। मैंने सॉल्व तो किए हैं लेकिन मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ही सिंपल हैं। अब क्वेश्चन 2 पर आ गए हम। क्वेश्चन 2 में हमने क्वेश्चन 1 का रिवर्स काम करना है, यानी कि जो रकम हमें दी हुई है उसको हमने फैक्टोरियल वाली शेप देनी है। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं, सबसे बड़ा नंबर है 6, तो अब इसका मतलब है हमने 6 से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करनी है। 6 के बाद हमें 5 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, 4 के बाद क्या आना चाहिए, 3। अब 3 के साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया, वही विद फैमिली जैसे मैंने कहा, तो ये विद फैमिली इन्विटेशन हो गई, ठीक। तो 3 फैक्टोरियल हमने लिख दिया, इसका मतलब क्या है, 4 के बाद 3, 2, 1 वो सारे आ गए। अब 3 फैक्टोरियल हमने ऊपर लिखा है तो डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये 6 से लेकर 1 तक सारे नेचुरल नंबर आ गए, इसका मतलब है 6 का फैक्टोरियल हो गया और नीचे जो है वो 3 का फैक्टोरियल हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको फिर हमने फैक्टोरियल वाली शक्ल में लिखना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12, तो 12 से शुरू करेंगे बैकवर्ड काउंटिंग। तो अब देखें 12 के बाद 11, फिर 10, फिर 9। अब 9 के साथ हमने फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 से लेकर 9 तक तमाम नेचुरल नंबर्स आ गए और 9 फैक्टोरियल से फिर हमने डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12, तो 12 का फैक्टोरियल हो गया, नीचे जो है वो 9 का फैक्टोरियल हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अब आप देखें, ये नंबर दिए हुए हमें 20 से शुरू हो रहे हैं, 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है। तो अब हमने इसको फैक्टोरियल वाली शक्ल में लिखना है। 17 के बाद क्या आएगा, 16, तो 16 के साथ फैक्टोरियल लगा दिया, तो तमाम नंबर्स 1 तक शामिल हो गए। तो 16 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया, तो ऊपर 20 का फैक्टोरियल बन गया, नीचे 16 का, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अब ये देखें, अब यहाँ पर 10 से शुरू हो रहा है,
इसका मतलब है 10 का फैक्टोरियल बनेगा। 10 के बाद 9 है, 9 के बाद 8 होना चाहिए, तो 8 का फैक्टोरियल लिख दिया हमने और 8 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है जी। और ये नीचे जो हमारे पास था 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल वाली शेप में क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है जी। ऊपर 10 फैक्टोरियल बन गया और नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अब आप देखें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व मैंने कर दिया है, इसे देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब ये इसे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो n से शुरू हो रहा है, n में से 1 माइनस किया तो n-1 आ गया, फिर 1 माइनस किया तो n-2 आ गया। इसका मतलब अब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, n-3 होना चाहिए। ठीक है जी। तो n-3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर बन जाएगा n फैक्टोरियल और नीचे बन जाएगा n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि n-2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो n-3 बनेगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, तो यहाँ पर n+2 से शुरू हो रहा है, n+2 में से 1 माइनस किया तो n+1 आ गया, n+1 में से n-1 माइनस किया तो n आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो n-1 बन जाएगा ना 1 माइनस करने के बाद। तो n-1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी, और n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ऊपर n+2 का फैक्टोरियल बन गया, नीचे n-1 का फैक्टोरियल बन गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से ये मैंने सॉल्व कर दिया, इसे आप देख लेंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो नंबर्स हमें गिवन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, n से, फिर 1 माइनस किया तो n-1 आ गया, फिर 1 माइनस किया तो n-2 आ गया। तो जो लास्ट नंबर हमें दिया हुआ है वो ये है। अब इसमें से इसके नेक्स्ट नंबर जो होगा 1 माइनस करेंगे तो इससे नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा ना। जब हम 1 माइनस करेंगे तो -1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बन जाएगा, n-r। ये n-r हमने लिख लिया। अब इसके साथ वही फैक्टोरियल लगा दिया, तो इसका मतलब है n-r से लेकर 1 तक तमाम नेचुरल नंबर्स आ गए हैं। अब n-r फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया, तो ऊपर सबसे बड़ा नंबर n है इसलिए n का फैक्टोरियल हो गया, नीचे n-r का फैक्टोरियल हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही 7.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।